दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि आपके सामने दिख रहा है, आज हम फिर एक बार चर्चा करने वाले हैं डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के मैथमेटिक्स की अगली श्रृंखला में। मैंने एक लेक्चर चैप्टर नंबर 5 पर ऑलरेडी आपको दिया है। दोस्त, आपके चैप्टर का नाम है भैया दशमलव संख्या की अवधारणा, दशमलव संख्या में प्रयुक्त अंकों का स्थानीय मान व गणितीय संक्रियाएं। दोस्त, जैसा कि आप सभी के सामने पहला लेक्चर ऑलरेडी जा चुका है, स्थानीय मान हम दशमलव संख्याओं का किस प्रकार से निकालते हैं, उसमें और रखा गया है कि दशमलव भिन्न को हम किस तरह से बनाते हैं, किस तरह से निरूपित करते हैं। ठीक है, इन सभी बातों पर मैं चर्चा कर चुका हूं। आपके सामने आगे के जो है लेक्चर में मैंने सारे क्वेश्चन को यहाँ लिख रखा है। देखिए, मैं एकदम बेसिक तरीके से चर्चा आपके सामने कर रहा हूँ। आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि दशमलव संख्याओं का जोड़ हम किस प्रकार से करते हैं, दशमलव संख्याओं का भाग किस प्रकार से करते हैं। इन सभी बातों पर मैं आज आपसे डिस्कशन करूंगा। थोड़ी सी इसमें आपको समस्या यह होती है कि दशमलव संख्या लग जाने के बाद आपको थोड़ा सा भैया कन्फ्यूजन होता है कि हम किस प्रकार से क्या करें। तो आज उन सभी बातों पर चलिए मैं एक एक करके आपके सामने सारे क्वेश्चन को धीरे धीरे कराते हुए लेके चलता हूं। दोस्त, मैं आपसे कहना चाहूँगा, आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। यह मेरी गारंटी है कि सभी बातें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, चलिए देखिए, मेरा पहला क्वेश्चन लिखा गया है कि दशमलव संख्या का जोड़। इसी श्रृंखला में हम पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं भैया कि दशमलव संख्या का जोड़ हम किस प्रकार से करते हैं। एक एक करके आप समझते हुए चलेंगे। दोस्त, हमने क्वेश्चन 3, 3, 6, 2, 8, 3, 11 क्वेश्चन हमने इसमें लिया है और इसी 11 क्वेश्चन में अब मैं आपको सारी बातों का कन्फ्यूजन अगर कुछ भी है आपको, तो उन सभी बातों को मैं जो है अपने लेक्चर के माध्यम से आपके कन्फ्यूजन को दूर करने का प्रयास करूंगा। चलिए देखिए, हमने लिखा है 81.3 धन 85.4 धन 86.5 को जोड़ें। हम किस प्रकार से इसे जोड़ेंगे, थोड़ी सी इसमें टेक्निकली होती है, आप उसे समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, अगर हम बात करें, अगर मान लीजिए 81.3, यह तो क्वेश्चन इस तरह से लिखा गया है, लेकिन आप नीचे जिस प्रकार से जोड़ को लिखते हैं उसी क्रम में आप लिखते हुए चले आइए। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज आपको ध्यान रखना है कि दशमलव के नीचे भैया दशमलव होना चाहिए। अगर आप दशमलव, अच्छा अभी आगे इस क्वेश्चन में वह कंफ्यूजन आपका दूर होता है। इसमें तो मान लीजिए सारे 2 ही अंक के बाद दशमलव हमारा लगा हुआ है, लेकिन इसमें देखिए एक 2 अंक के बाद लगा है, एक 4 अंक के बाद लगा है और एक इक्के अंक के बाद दशमलव लगा है। ठीक है, तो इनको हम किस प्रकार से हल करते हैं। देखिए, इसमें तो मान लीजिए यह तो सही है। ठीक है, अगर आगे हम बात करें, आगे हमारा लिखा गया है 85.4, 85.4 और 86.5। ठीक भैया, ये लिखा गया है। इसे आप आसानी से कर सकते हैं, जिस प्रकार से जोड़ते हैं आप उसी प्रकार से जोड़ते हुए चले आइए। 4, 3, 7, 5, 12, यहाँ दशमलव आप कर दीजिए, एक आपका कैरी आया हुआ है। 6, 6, 6, 12, एक 13 और 8, 3, 24, एक 25। ठीक, यह क्वेश्चन आपके लिए आसान है, लेकिन आप थोड़ा सा नीचे आइए। इस क्वेश्चन में समस्या आपको कहाँ होगी मुझे पता है। पहले आप क्या चीज लिखेंगे, आप इन संख्याओं में देखिए, यह संख्या मैंने लिखा, यह कोई मानी ही बात नहीं है कि पहले हम इसे ही लिखें। आप इसको ऊपर लिख सकते हैं, माने किसी भी डिजिट को आप कहीं भी लिख सकते हैं, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मैंने एक सवाल आपको कराया है, क्रम विनिमय का नियम, अगर इनका क्रम आप क्रम का मतलब अगर इस क्रम को आप बदल देते हैं, जैसे 81 की, जैसे मान लीजिए पहले अंक पर लिखा है, यहाँ अगर आप इसे लाकर लिख देते ऊपर, तब भी कोई परिवर्तन नहीं होता आंसर में। आंसर हमारा जो यहाँ आया है वही आएगा। ठीक भैया, चलिए देखिए, अब इसे हम बात करते हैं, इसे हम किस प्रकार से लिखते हैं। आपके आसानी के लिए मैं सबसे पहले इस अंक को लिखता हूं। देखिए 88.56.3 मैंने इसे लिखा। हमने एक बार आपको बताया है कि भैया आप जब भी अगर दशमलव का जोड़ आप हल कीजिएगा, तब आप यही चीज ध्यान दीजिएगा कि जो दशमलव लगा है हमेशा दशमलव दशमलव के नीचे होना चाहिए, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना दी गई हो। आप यहाँ लिखिए, दशमलव लगा दीजिए, पहले से आप दशमलव लगा दीजिए। यहाँ 2.1 लिखा है, यहाँ आप 2 लिख दीजिए, यहाँ 1 लिख दीजिए। ठीक, इतना आपने लिखा। अब जो भी संख्या बच रही है, जैसे इसके नीचे हमारा कुछ नहीं आ रहा है,
अगर आपकी इच्छा हो रही है तो दोस्त आप इनके नीचे जीरो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जीरो का किसी संख्या में जोड़ने पर, जैसे 8 में हम जीरो जोड़ देते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वही संख्या हमारी आ जाती है। अब आता है हमारा 84.5, फिर यहाँ आप दशमलव लगा दीजिए। ठीक, यहाँ आप 5 लिख दीजिए, क्योंकि दशमलव के दाहिने तरफ हमारी एक डिजिट यहाँ है, हमने पहले से इसे लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ आप लिखिए 4 और यहाँ लिख दीजिए 8। अब इसके नीचे भी आप जीरो कर दीजिए, इनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब आप इसे जोड़ दीजिए, आपके लिए यह इसी तरह से आसान हो गया। जोड़ आप सभी को पता होगा कि जोड़ते हम कैसे हैं, मैंने इस जोड़ को बताया, आप इसे भी जोड़ सकते हैं। 3 1 4 5 4 9 और 4 2 6 6 12, 8 5 13 1 14, 8 1 9 8। आया कि नहीं आया? यहाँ आप दशमलव लगा दीजिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। यह देखिए आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहने का मतलब यह है कि यह क्वेश्चन 2015 में डीएलएड के प्रथम सेमेस्टर में दोस्त पूछा गया क्वेश्चन है। आप इसे कैसे करेंगे आपके मन में यहाँ आ रहा होगा। ठीक है, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, आप मेरे साथ बने रहिएगा, सारी बातें आपकी क्लियर होती हुई अपने आप चली जाएंगी। ठीक है, देखिए हमने कहा कि 48 धन 8, ठीक है, 48 प्लस 8 इंटू 0.75 माइनस 5। ठीक है, हमने अगर इसे कैसे हम करें आपके मन में आ रहा होगा। इसमें तो गुणा भी दिया है, यहाँ माइनस भी दिया है, यहाँ प्लस भी दिया है। सारी बातों का कंफ्यूजन आप दूर कीजिए। देखिए आप 48 को इसी तरह से लिख दीजिए जैसे लिखा है। ठीक है, आपने 48 को अगर इसी तरह से लिखा, फिर भैया आप यहाँ प्लस का निशान लगा दीजिए, चूंकि यहाँ हमारा प्लस लगा ही है। ठीक, आपने प्लस का निशान लगाया। अब दोस्त यह कह रहा है कि 48 धन 8 गुणे 75। आप दशमलव को थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए भूल जाइए। ठीक है, दशमलव का 1 सेकंड के लिए आप भूल जाइए। 75 गुणे 8 जब करते हैं 8 × 5 = 40 होता है, 8 × 7 = 56, 4 × 60 होता है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब भैया यहाँ आता है हमारा 600। ठीक, 600 आता है। अब आप दशमलव को याद कीजिए। ठीक, अभी आप दशमलव को भूले थे, अब आप दशमलव को याद कीजिए। जब आप दशमलव को याद करते हैं तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 1 अंक बाद हमारा दशमलव लगा है, तो यहाँ आप 1 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए। यानी अगर आप कहें कि दशमलव के अगर दाहिने तरफ कोई संख्या लिखी जा रही है, अगर दशमलव के दाहिने तरफ जीरो आ जा रहा है और जीरो के बाद कोई संख्या नहीं आती है, तो हम उस जीरो को हटा सकते हैं, उसके मान में कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर इस जीरो को हम हटा दें भैया, तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी आप जीरो को हटा ही दें, क्योंकि अगर संख्या बड़ी रहेगी आपको कंफ्यूजन होगा, तो उस कंफ्यूजन से अच्छा है कि इस 6 को हटा दें, क्योंकि हमने 2 अंक पर दशमलव लगा दिया ऑलरेडी। ठीक है, अब यह मान हमारा पूरा 6 हो गया, दशमलव को आपने हटाया। अब आप क्या करेंगे, आपकी एक संख्या बची है -5। ठीक, -5 हमारा बचा हुआ है दोस्त। अब आप क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें आपको देखना है। क्या देखना है, आप इस 48 को यहाँ लिख दीजिए। ठीक, 48 को यहाँ लिख दीजिए और यहाँ प्लस का निशान लगा दीजिए। जब हम 6 में से हम 5 को घटाते हैं तो हमारा आता है 1 और 48 से 49, यही हमारा आंसर आता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझिएगा, क्योंकि दोस्त आपके एग्जाम में यह पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए इसे आने की प्रबल संभावनाएं बनती हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन नहीं, प्लस वाला तो हमारा हो गया। अब आते हैं हम माइनस पर। देखिए माइनस में आपको कहीं कोई समस्या नहीं है। ठीक है, माइनस में आपको कहीं कोई समस्या नहीं है। जिस तरह से आप माइनस को हल करते हैं उसी तरह से आपको करना है। इसमें कोई भी टेक्निकल आपको दिमाग नहीं लगाना होता है कि हम किस प्रकार से कैसे क्या करें। ठीक भैया, चलिए देखिए, अगर हम कहें आपसे यह पहला क्वेश्चन आपका है तो 9.325 माइनस लगा है 4.932। ठीक, इसे हम घटाते हैं। घटाने का मतलब क्या होता है, घटाने का मतलब आप सभी लोग जानते हैं किस प्रकार से घटाते हैं। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आपको नहीं दिया जाएगा, इसी तरह से लिखा रहेगा कि आप इनको इनमें से घटाइए। आपको वही चीज घटाना होगा। अगर आपको दशमलव का नियम नहीं पता है तो दोस्त सारी बातें आपकी गलत हो जाएंगी, आपका सवाल भी गलत हो जाएगा। और जब आपका सवाल गलत होगा तो जाहिर सी बात है
कि आपको नंबर कम मिलेगा। ठीक है, आप इसे घटाइएगा क्योंकि भैया घटाना बिल्कुल आसान है। आप इसको घटा के कमेंट कीजिएगा कि क्या आता है हमारा। हम आते हैं अपने इस वाले क्वेश्चन पर। एक चीज थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, देखिए यहां लिखा गया है 5.5। ठीक, अब आपके मन में यहां आ रहा होगा कि यहाँ तो 5.5 है, लेकिन यहाँ 2.789 है। यह संख्या बड़ी है या छोटी है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन एक चीज आप समझिएगा कि कभी भी यह संख्या बड़ी नहीं होती है। आपको कहाँ ध्यान देना है कि दशमलव के बाईं तरफ, ठीक है, दाहिना बावां आप जानते होंगे, दशमलव के बाईं तरफ जो संख्या होती है हम कंपैरिजन उसी संख्या का करते हैं, ना कि हम इस संख्या का करते हैं। ठीक भैया, क्यों? क्योंकि यह हमारी पूर्ण संख्या है, यह पूरी संख्या 2 हमारी है, हम इसे हम 2 पढ़ेंगे। लेकिन अगर इसे हम पढ़ते हैं तो दशमलव के बाद जो संख्याएं आती है उसे हम एक एक करके पढ़ते हैं, यानी 2.789। ठीक, उम्मीद करते हैं कि इसे आप समझेंगे। इसलिए यह संख्या हमारी इस संख्या से छोटी है, हम पहले इसे लिखेंगे। आप यह कंफ्यूजन दूर कर लीजिएगा कि अगर यहाँ 2 संख्या है, यहाँ इतनी संख्या है, तो यह संख्या बड़ी कभी नहीं होगी। अगर यह संख्या, एक चीज ध्यान दीजिए, अगर यही सपोज दैट की मैं बात करूं, अगर यही 6 हमारा होता, 6.789, तब तो यह संख्या हमारी बड़ी होती। ठीक, तब यह संख्या हमारी बड़ी होती। लेकिन यहां हमारा जो लिखा गया है, यहां हमारा 2 लिखा गया है, तो 2 की वजह से यह संख्या हमारी छोटी होगी। अब आपके मन में आ रहा होगा कि हम घटाएंगे कैसे, तो बिल्कुल आप उसको भी दूर कीजिए। यहां देखिए 2.789 लिखिए। ठीक, आपने इस तरह से लिखा। अब आप क्या करेंगे भैया, जब जिसके संख्या के ऊपर जो है, जैसे इसके ऊपर कोई संख्या नहीं है, तो आप यहाँ क्या कर लीजिए, 0 को बढ़ा लीजिए। ठीक, 0 को बढ़ाने पर इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। अब मान में परिवर्तन आने का मतलब यह है, अब आप घटाएंगे तो आपके लिए आसान होगा। यह हमारा नियम कहता है, हम अपनी तरफ से नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यह हमारा नियम कहता है कि अगर दशमलव की संख्या, दशमलव का आप गुणा भाग कर रहे हैं, अगर जोड़ रहे हैं तब भी आप 0 बढ़ा सकते हैं, अगर घटा रहे हैं तब भी आप 0 बढ़ा सकते हैं। अगर यही चीज नीचे करते हैं तो नीचे भी आप बढ़ा सकते थे। अगर यही कोई संख्या अभी होती, अगर यहाँ कोई संख्या मान लीजिए, अगर यह पूरी संख्या दे दी जा रही, अगर यहाँ 4 होता, एक 4 और होता, ठीक है, तो यहाँ आप 0 बढ़ा लेते। ठीक, यहाँ आप 0 बढ़ा लेते। वही प्रक्रिया आपको यहाँ करनी है। यहाँ कोई संख्या न होने की वजह से आपने 0 को बढ़ाया। ठीक है, अब इसे आप घटाइए, 10 में से 9 गए 1 आता है, यहाँ 9 बचता है, 9 में से 8 गए 1 होता है हमारा, यहाँ आता है 4, 4 में से 7 तो घटेगा नहीं, आप उधार लेंगे, 14 में से 7 गए 7, यहाँ आप दशमलव कीजिए, 4 में से 2 गए 2, 2.711। ठीक है, यह चीज आपने अच्छे से समझा। एक क्वेश्चन इस पर और हम आपको देते हैं, यहाँ आप लिखिएगा 55.3752। ठीक, 55.3752। अब आप घटाइए 9.9875। इसे आप घटाइए। मैंने कहा है आपसे कि अगर किसी संख्या के नीचे कुछ नहीं है तो आप 0 लिख दीजिए। हमने 0 लिखा भैया, अगर आप यहाँ 0 नहीं लिखते तब भी कोई परिवर्तन नहीं होता। हम आपकी आसानी के लिए यह चीज बता रहे हैं कि आप 0 लिख सकते हैं। 10 में से 5, 12 में से 5 के हमारा 7 होता है। अभी मैं आपको एक आंसर मिलाना भी बताता हूं कि आप आंसर इसमें किस प्रकार से मिला सकते हैं, बिल्कुल आसान से शब्दों में, कितना भी बड़ा घटाव क्यों ना हो। ठीक है, यहाँ हमारा हुआ 12 में से 5 गए 7, यहाँ बचा 14, 14 में से 7 गए 7, और यहाँ बचा 6, 16 में से 7 गए 9, 7 16, 9 हो गया। यहाँ बचा 12, 12 में से 9 गए 3, यहाँ बचा दशमलव हमने लगाया, यहाँ हमारा हो गया 14 में से 9 गए 5, यहाँ हमारा हो गया 4। अब आप इसमें आंसर कैसे मिलाएंगे? ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा। देखिए जो संख्या यह नीचे हमारी आई हुई है, आप इस संख्या को लीजिए और इस संख्या को लीजिए, दोनों संख्याओं को आप आपस में जोड़ दीजिए। ठीक है, जब आप दोनों संख्याओं को जोड़ देते हैं, अगर यही संख्या हमारी ऊपर वाली प्राप्त होती है तब तो आपका आंसर सही है, अन्यथा की स्थिति में गलत है। देखिए 9 1 10 हुआ, 8 1 9 1 10, 7 7 14 1 15, 2 2 4 1 5 हुआ कि नहीं हुआ?
आप कहेंगे हुआ। उसी तरह से इसमें देखिए 7 5 12, 7 7 14 1 15, 9 7 16 1 17, 9 3 12 1 13, 9 5 14 1 15, 4 1 5। सही है कि गलत? आप कहेंगे सही है। उम्मीद करते हैं कि इसे भी आपने समझा होगा। दोस्त अगर कहीं कंफ्यूजन है तो आप बताइएगा। आगे हम बात करते हैं गुणा पर। गुणा में थोड़ी सी समस्या आपको होती है, लेकिन आपको उस समस्या से रूबरू मैं आज बिल्कुल यहाँ कराऊंगा, वो भी अपने ट्रिक के माध्यम से। जैसे आप लिखिए 2.514 ठीक, आप आसान से शब्दों में समझते हुए चलें। देखिए आप किताब तो रखे होंगे, मैं जानता हूं, लेकिन किताब का हर लैंग्वेज समझना आपके लिए आसान नहीं होता है, इसलिए आपको कहीं ना कहीं जो है सहारा लेना पड़ता है। तो उसी सहारे के लिए मैं आपके साथ जुड़ा हूं, आप मेरे साथ जुड़िए, सारी बातों का कंफ्यूजन आपको दूर मैं कराऊंगा। चलिए, हमने कहा आपसे कि 1.1 ठीक, आप इस दशमलव को भूल जाइए, आप नॉर्मल गुणा कीजिए, इसको भी आप छोड़ दीजिए, लेकिन आप दशमलव को याद किए रहिए। ठीक है, आप यहाँ दशमलव देखिए, यहाँ दशमलव है, यहाँ भी दशमलव है, मैंने नीचे दशमलव नहीं लिखा। अब मैं नीचे दशमलव इसलिए नहीं लिखा कि आपको गुणा करने में दिक्कत ना हो। अभी मैं दशमलव कब लिखता हूँ वो भी आपको बताता हूँ। जैसे आप लिख दीजिए 1 3 4 1 5 2, इसे आपने लिखा। अब आप लिखिए फिर यही संख्या उतारा ना, क्योंकि भैया 1 से गुणा करने पर किसी संख्या में वही आता है। ठीक है, जिस संख्या, जैसे 1 3 3 हुआ, 4 1 5 2 ठीक। अब आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसे आप जोड़ेंगे, 3 हुआ, 4 3 7 हुआ, 4 1 5 हुआ, 5 1 6, 5 2 7 2 ठीक। अब आप क्या करेंगे, मैंने कहा कि आप दशमलव को याद करे रहिएगा, और दशमलव का बारी अब आया हुआ है। अब आप क्या करेंगे, आप यहाँ दशमलव करिए, यहाँ दशमलव कीजिए। ठीक, आपने इस तरह से किया। अब आप एक चीज का काउंट कीजिएगा कि दशमलव की इस संख्या में भैया 4 अंक पर दशमलव लगा है, आप कहेंगे हाँ, और नीचे वाली संख्या में हमें हमारे 1 अंक पर दशमलव लगा है। ठीक, अगर यही, अब अच्छा, अभी मैं आगे बात करता हूं। अब इन संख्याओं को जोड़िए, 1 2 3 4, 4 संख्या इसमें है और 1 संख्या इसमें है, यानी कि टोटल 5 संख्याओं पर हमारा दशमलव लगा हुआ है। अब नीचे से आप 1 2 3 4 5 ठीक, कितनी संख्याओं पर, आप कहेंगे यही आप दशमलव लगा दीजिए। हमने यहां दशमलव क्यों लगाया, देखिए दशमलव जब भी आप इस तरह से हल किया करेंगे तो आपको एक चीज का थोड़ा सा ध्यान देना है भैया, कि यही आपको दशमलव काउंट करना है कि इसमें दशमलव हमारा कितने संख्याओं पर लगा है। दोस्त इसमें 4 है, इसमें 1 है, 4 1 5 संख्या, इसे भी आप 5 संख्या काउंट कर लीजिए, 5वीं संख्या के बाद आप दशमलव लगा दीजिए। बिल्कुल 100% आपका क्वेश्चन सही है। ठीक है, एक क्वेश्चन इस पर मैं और आपको देता हूं। यहां हमारा लिखा गया है 325.321। देखिए एक चीज, आप जब भी दशमलव का जो है डिजिट पढ़िएगा, आप बहुत ध्यान दीजिएगा। जैसे हमने कहा आपसे कि 325, यह 325 हमारी पूरी संख्या है, लेकिन आप इस तरह से मत पढ़िएगा भैया कि 325.321। यह अपने सेल्फ पढ़ने के लिए आप पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर कहीं आपसे कोई भी पूछता है, कोई भी बंदा पूछता है कि हम इस संख्या को किस प्रकार से पढ़ेंगे, तो आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, आप पढ़ेंगे 325.321, इस तरह से पढ़िएगा, तब तो वह समझेगा कि हाँ आपको दशमलव आता है, नहीं तो कहेगा कि आपको दशमलव नहीं आता है। ठीक है, आगे यहां लिखा गया है कि 2.32। अब आप इस दशमलव को भी भूल जाइए। ठीक है, इस दशमलव को आप भूल जाइए। अब आप नॉर्मली गुणा कीजिए, जैसे आप गुणा करते हैं, 2 1 के 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 5 10, 2 दूना 4 1 5, 2 तिहाई 6 ठीक, ये नहीं, हाँ 2 तिहाई 6। ठीक है, अब आप करिए 3 1 के 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 3 पचे 15, 3 दूनी 6, 3 1 के 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 3 पचे 15 ठीक, 3 दूनी 6, 1 7 यहाँ होगा, और यहाँ 3 त्रिक 9 हो गया। ठीक, यहाँ आप करिए तीसरा हमारा 2 है, 2 1 के 2, 2 दूना 4, फिर 3 0 5 6 ठीक, इतना आपने किया, यहाँ आप लिखिए 5। ठीक भैया, इतना जब आपने कर दिया, अब इसे आप नॉर्मली जोड़ना है।
जोड़ने के लिए हमने आपको बताया है कि आप कैसे जोड़ेंगे। अभी आप दशमलव को भूले हुए हैं। दशमलव का याद आपको कब करना है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ लिखिए 2 4 3 7 6 5 11 और 9 4 13 1 14 5 5 10 3 13 1 14 7 6 13 1 14 9 5 14 1 15 और यहाँ आपका 7 आया। ठीक, आया कि नहीं आया? आप कहेंगे बिल्कुल हमारा आया है। ठीक है, अब आप थोड़ा सा ध्यान देंगे इस पर। मैंने कहा कि अब दशमलव आप भूले हुए हैं, अब भैया यहाँ आप दशमलव लगा दीजिए। ठीक, दशमलव आप लगा दीजिए। दोस्त आपको ध्यान क्या देना है कि आप इन तीनों संख्याओं को और इन दोनों संख्याओं का ध्यान देना है। बाकी दशमलव के बाईं तरफ जो संख्या है उसे आप भूल जाइए, उससे हमें नहीं मतलब है। वह दशमलव कितनी संख्याओं पर लगा है उससे मतलब नहीं है, यानी कि बाईं तरफ जितनी संख्याएं हैं उससे कोई लेना देना हमारा नहीं है। लेकिन ध्यान आपको यही देना है कि दशमलव के दाहिनी तरफ जितनी संख्याएं हैं उसको आप बहुत ध्यान दीजिएगा। यानी कि 3 संख्या यहाँ है, 2 संख्या यहाँ है, 5 संख्या है, 3 2 5, यहाँ आप दशमलव लगा दीजिए। कोई गलत नहीं कर सकता आपका क्वेश्चन। ठीक है, उम्मीद करते हैं इसे भी आपने समझा होगा। चलिए हम आते हैं भाग वाले क्वेश्चन पर। हमारा भाग क्या कहता है? भाग आपके लिए बेहद आसान है। आपको कुछ नहीं करना है, जैसे आप दशमलव इसमें भूले थे उसी तरह से दशमलव आप इसमें भी भूल जाइए। जैसे लिखा है 0.63 भागे 7। ठीक, 0.63 भागे 7, आप इस दशमलव को भूल जाइए। नॉर्मली आप गुणा भाग कर दीजिए। जैसे अगर आपका कैलकुलेशन तेज है तो सीधे आप भाग कर सकते हैं 7/3, यहाँ 9 आ गया। आया कि नहीं आया? आप कहेंगे बिल्कुल हमारा 9 आया। आपको इसमें ध्यान भैया वही देना है कि इसमें भी जितने संख्या पर पहले दशमलव लगा है उतना आप संख्या यहाँ करना होगा, यानी कि आप यहाँ 0 लगा देंगे। और देखिए 2 संख्या पर था हमारा, 2 संख्या पर दशमलव हमारा लगा है तो यहाँ भी आप 2 संख्या लगाएंगे। अगर एक संख्या, जैसे यहाँ 9 आया, अगर एक ही संख्या आ रही है तो आप 9 के पहले 0 लगाकर 2 संख्या आपको बनाना अनिवार्य होगा। एग्जाम में आपको अगर जो है ऑप्शनली दिया जा रहा है तो दोस्त यह 9 भी दिया जाएगा। ठीक, यह 9 भी दिया जाएगा और 0.09 करके दिया जाएगा, और यहाँ दिया जाएगा 0.009 दिया जाएगा। इसी तरह से नन ऑफ दिस करके दिया जाएगा। तो आपके अगर यह नहीं आता रहेगा तो आप यही फटाक से मार के चले आएंगे और यह क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। ठीक, इसलिए आप ध्यान दीजिएगा। आगे बात करते हैं। जैसे लिखा हुआ है 0.0195। ठीक, यह लिखा हुआ है। आप क्या ध्यान देंगे इस पर? आपको ध्यान भैया वही देना है कि अगर आपको भाग नहीं आ रहा है तो आप नॉर्मली भाग कीजिए। आप लिखकर भाग कीजिए। कैसे? जिस तरह से आप भाग करते हैं। ठीक है, आप इस दशमलव और 0 को भूल जाइए। दशमलव और 0 को 1 मिनट के लिए भूल जाइए। कब तक? जब तक आप पूरा भाग नहीं कर लेते। 195। ठीक, 195 भागे 13 हमारा हुआ। 13 से जब हम भाग करते हैं तो 13 1 के 13 हमारा आता है। 13 1 के 13, यहाँ बचा हमारा 6, यहाँ 5, 13 पचे 65, सॉरी यहाँ 5 होगा, 13 पचे 65 हमारा, यह तो हमारा कट गया। ठीक, भाग करने पर आपका आया है 15। लेकिन हमें ध्यान क्या देना है? यह तो हमारा दशमलव में दिया है, लेकिन यह तो हमारा दशमलव में नहीं आया है। अभी आप दशमलव भूले हुए थे। मैंने इसमें आपको बताया है कि जितनी संख्या पर दशमलव लगा है उतनी संख्या पर आपको दशमलव इसमें भी लगाना है। 2 संख्या पर लगा है तो 2 ही संख्या पर दशमलव यहाँ लगाना है। इसमें भी अगर 4 संख्याओं पर भैया दशमलव लगा है तो यहाँ आप 1 0 बढ़ाएं, यहाँ 0 बढ़ाएं और यहाँ आप बढ़ा दें दशमलव। ठीक है, उम्मीद है कि इसे भी आपने समझा। और अगर भैया आपको दिक्कत है, कहीं समस्या है तो आप कमेंट कीजिएगा। अगले लेक्चर में फिर से उसे मैं बता दूंगा आपको। एक क्वेश्चन इस पर मैं और आपको करवाता हूं, बाकी का जो बचा रहेगा नेक्स्ट अगले लेक्चर में पूरा कराऊंगा। चलिए, यह हमारा लिखा गया है कि 224 भागे 16। ठीक है, 224 भागे 16 हमारा लिखा गया है। इसे आप कैसे करेंगे? दो बार ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएंगे, इसलिए हम एक के बार ले जाएंगे। 16 1 के 16 हुआ, 16 4 20, 2 22, यहाँ आएगा 6 हमारा। ठीक, यहाँ हमारा आ गया 4। इस 4 को हमने नीचे लिखा। 16 1 चौका 64 हो गया, सॉरी 16 चौका 64 हो गया। इसे आप काट गए। ठीक है, यह कटा हमारा तो आया हम कितना? 14 पूर्ण वैल्यू हमारी आई। ठीक है,
हमारा टोटल मान कितना आया, आप कहेंगे 14 आया। अब आप क्या करेंगे, मैंने आपको कहा है कि जितनी संख्याओं पर यहाँ दशमलव लगा है उतनी ही संख्याओं पर दशमलव आप यहाँ लगा दीजिए। यानी कि 3 3 6 संख्याओं पर दशमलव लगा है, 2 संख्या यह है ही, यहाँ 1 2 3 4 दशमलव बढ़ा 0 लगाकर आप दशमलव लगा दीजिए, पूरा आपका मान आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। दोस्त कहीं कंफ्यूजन है, कहीं दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिएगा। थोड़ी सी बोर्ड पर लाइट ज़्यादा होने के कारण कहीं कहीं चमक रहा होगा, खैर आपको वह नहीं ध्यान देना है, यहाँ बताया क्या जा रहा है, ध्यान आपको उस बात पर देना है। ठीक है, लास्ट में वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो दोस्तों में अपने शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स, धन्यवाद।